लास्ट क्लास में जो ओजोनोलिसिस किया था उसके जो प्रोडक्ट मिल रहे थे हमें, या तो कीटोन मिलता था या एल्डिहाइड मिलता था। कीटोन एल्डिहाइड में से एक या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एल्कीन के स्ट्रक्चर पर। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं ये मैं अभी आपको शुरू कर रहा हूं। जब कभी किसी एल्कीन को KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। KMnO4 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से ये एक्ट करता है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्कीन को ऑक्सीडाइज करके अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है। ये KMnO4 हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। KMnO4 जब हम यूज करेंगे दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। बहुत सारी बातें हमने लिखी हैं इसमें। टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। एल्केलाइन मतलब हम थोड़ा सा OH नेगेटिव इसमें ऐड कर रहे हो। डाइल्यूट हो यानी वाटर बहुत सारा हो इसमें। और KMnO4 हम यूज कर रहे हो। एक तरीका ये KMnO4 को इस्तेमाल करने का। दूसरा तरीका, जब हम KMnO4 लेते हैं और इस KMnO4 के साथ हीट कर देते हैं एल्कीन को, और ये KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है। यहां तो डाइल्यूट लिया था, अभी कॉन्सेंट्रेटेड लेना। ये दूसरा अलग तरीका है KMnO4 से रिएक्शन कराने का। पहले वाले में प्रोडक्ट अलग मिलते हैं, इस वाले में प्रोडक्ट अलग मिलते हैं। फर्स्ट वाले रिएजेंट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। जो बेयर्स रिएजेंट है वो एल्कीन के टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन किया था तो हम अभी डिटेल करेंगे इसकी। ये यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ एल्कीन। दूसरा, जो KMnO4 है कॉन्सेंट्रेटेड, इसका कोई नाम नहीं है, बस हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ही बोल रहे होते हैं। इसके प्रोडक्ट अलग हैं, इसके प्रोडक्ट अलग हैं। तो ये कंफ्यूजिंग है रिएक्शन। जब KMnO4 आपके सामने आएगा दो तरह से आएगा, डाइल्यूट KMnO4, कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। अलग अलग प्रोडक्ट आपको लिखने होंगे। नंबर 1 पर मैं आ रहा हूं, रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। जब हम कभी किसी एल्कीन को, अब मैं एल्कीन में ये ग्रुप नहीं लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड से मतलब है मुझे, पाई बॉन्ड से मतलब है। बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करता हूं मतलब कोल्ड एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब OH नेगेटिव ऐड किया, कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
वाटर, डाइल्यूट होने की वजह से इसमें वाटर है। ये KMnO4 ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें हमने पाई बॉन्ड तोड़कर एडिशन किया। ये मैं लिख रहा था यहाँ, वाटर एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करके लिखा। ऑक्सीजन, वाटर का H, OH, ये वाटर हो गया पूरा। ये ऑक्सीजन कहां से आया? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये क्लीवेज होकर के ये वैलेंसी जो फ्री हुई, एक साइड पर एक OH एंड इस वाली साइड पर दूसरा OH, इसको बोलते हैं हम डाइऑल। फॉर्मेशन जो हुई डाइऑल की हुई। ये जो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है ये एक कलर्ड कंपाउंड होता है, वॉयलेट पिंक कलर का ये सोल्यूशन होता है। पिंक कलर का सोल्यूशन है, इसने इससे रिएक्शन किया। ये जो डाइऑल होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ये कलरलेस होगा तो अगर एल्कीन प्रेजेंट है तो कलर डिसअपियर होना इंडिकेट करता है कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के टेस्ट में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होगा? डबल बॉन्ड के टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन को। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को जब हम रिएक्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड के टेस्ट में, यानी हम इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। देखो जैसे आपने ब्रोमीन वाटर वाला पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। कैसे? जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? आपने बेयर्स रिएजेंट लिया, बेयर्स रिएजेंट जो है वो एक पिंक कलर का कंपाउंड है, वॉयलेट पिंक कलर का ये कंपाउंड हो गया। हमने क्या किया? इसमें एल्कीन ऐड कर दिया। एल्कीन कोई सा भी जिसमें डबल बॉन्ड तो हो गई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसमें ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगा तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इसका जो रेडिश कलर है, पिंकिश कलर है, वॉयलेट भी होता है, ये डिसअपियर हो जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। अब कलरलेस तो मैं यहां शो नहीं कर सकता, तो बस इस तरह से मैं इसे शो करता हूं। यानी चेंज ऑफ कलर से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम टेस्ट में। किस चीज के टेस्ट में? बेयर्स रिएजेंट के टेस्ट में। बेयर्स रिएजेंट की तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बनना क्या है? डाइऑल बनना है, ये डाइऑल जो कि कलरलेस होता है। अब अगर यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, ये आप उनको सॉल्व करके बताओ। टेस्ट भी है, ये डाइऑल की फॉर्मेशन भी है, हम डाइऑल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताना है। जब हम इस इथाइलिन को या इथीन को, इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, KMnO4OH नेगेटिव वाटर से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है CH2, यहां पर आ जाता है OH, यहां पर आ जाता है OH। इथेन 1,2 डाइऑल IUPAC नेम इसका है, कलरलेस है। इथेन 1,2 डाइऑल, ये कलर्ड है, पिंक कलर का सोल्यूशन होता है।
तो टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है। इसका कॉमन नेम भी है, इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। कॉमन नेमिंग है ये, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल बोला। एक दूसरा और मैं रिएक्शन दे रहा हूं, उसमें आप आईयूपीएसी नेम बताओ प्रोडक्ट का। राइट, आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी से ये करके बताओ आप मुझे। जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, इस पोजीशन पर OH, यहां पर OH लिखेंगे। ये हो जाता है प्रोपेन 1,2 डाइऑल। और दूसरा भी कॉमन नेम भी है इसका, कॉमन नेम भी मैं बता रहा हूं, प्रोपाइलीन अल्कोहल या प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ये नाम दिया जा सकता है इसको, कंपाउंड को। प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल उसको कहते हैं जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पर OH होते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये ग्लाइकॉल बोलना। दो OH हो और एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तब इसको ग्लाइकॉल बोला जाएगा। तो एक तो ये है रिएक्शन जिसमें हमने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल किया। नंबर 2, एक और होता है रिएक्शन जिसमें हम KMnO4 के साथ हीट करते हैं। ये तो बेयर्स रिएजेंट वाला तो मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन दो हैं, एक बेयर्स रिएजेंट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट भी होना चाहिए। अब रिएक्शन विद KMnO4 एट हायर टेम्परेचर, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है कुछ अलग प्रोडक्ट मिलता है। इससे बी पार्ट से जो दूसरा ऑक्सीडेशन है, एल्कीन का क्लीवेज हो जाता है, क्लीवेज ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस। एल्कीन का क्लीवेज होने का क्या मतलब है? ये जो डबल बॉन्ड है, जैसे क्लीवेज हो गया था ओजोनोलिसिस में, ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, ये है क्लीवेज। यहां पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है ये। जैसे C डबल बॉन्ड C लिया आपने, यहां पर H लिया, एक CH3 ले लिया, H लिया एंड CH3 लिया। इस बार मैंने क्या किया, KMnO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड लेकर इसको हीट कर दिया, ये क्लीवेज होगा। इस कार्बन पर आप लिखोगे COOH, ऑक्सीडाइज करते हुए ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH3 COOH इधर, और दूसरी तरफ भी CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये दो प्रोडक्ट हमें मिल गए। ये डिफरेंट भी हो सकते थे। क्यों डिफरेंट होते ये? क्योंकि ये कार्बन अगर अलग होता, मान लो हम इधर इथाइल ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 एंड CH3। जब मैं इसको KMnO4 के साथ हीट करता हूं, अब बेयर्स रिएजेंट नहीं लिया, तो क्लीवेज किया जाएगा, CH3 CH2 COH
आंसर मिलेगा CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इथेनोइक एसिड। यहां एसिड तब बनेगा जब यहां पर एल्कीन वाले कार्बन पर कम से कम एक H होगा। इस कार्बन पर अगर H नहीं है, अल्काइल ग्रुप है, तो इधर कीटोन आंसर लिखना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H CH2 CH3। जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के साथ हीट करते हैं, हीट करने पर यह क्लीवेज होगा। अब इस कार्बन पर तो मैं COH नहीं लिख सकता, लिख करके देखो। अगर मैं यहाँ COOH लिख दूंगा और यहाँ CH3 भी लिख दूंगा, यहाँ भी CH3 लिख दूंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब कभी किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्काइल ग्रुप ही होता है, तब हम इसे कीटोन आंसर रिपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ मुझे क्या लिखना चाहिए? CH3 CH2 COH। दूसरी तरफ आंसर लिखना चाहिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोन। तो KMnO4 का रिएक्शन अलग है। पहली बात, एक वर्ड लिखा था मैंने, क्लीवेज होता है यहाँ। इस केस में क्लीवेज होगा, यहाँ क्लीवेज नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताओ मुझे। इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे KMnO4 के साथ हीट करने पर, इनके IUPAC नेम जल्दी से आप लिख करके बता दो मुझे। फर्स्ट केस में हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं। अगर हाइड्रोजन है तो हमें एसिड आंसर लिखना है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो हमें कीटोन आंसर करना है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, क्लीवेज हम ये कर देंगे, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन का एक एसिड लिखता हूं मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। दूसरी तरफ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन का एक एसिड और लिख दिया। 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड मिल गए। दूसरे केस में देखते हैं हम। सेकंड केस में यहां पर तो H है, यहां H नहीं है, यहां एसिड मैं नहीं लिख पाऊंगा, यहां एसिड लिखूंगा। क्लीवेज कर दो। क्लीवेज कर दोगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ये, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। यहां पर 1 एंड 2, 1 एंड 2, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। एसिड लिखना पड़ेगा इस केस में। इस केस में तो एसिड लिखोगे क्योंकि H है यहाँ, इस केस में एसिड नहीं लिख। तो KMnO4 के साथ जब हीट करते हैं तो क्लीवेज होगा। बेयर्स रिएजेंट से क्लीवेज नहीं होगा, डाइऑल बनेगा। एक ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन थे, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब हम बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो अलग तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। डाइल्यूट कोल्ड कंडीशन में जब हम KMnO4 से रिएक्शन करते हैं तो अलग तरह से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेशन का एक टाइप है, क्योंकि उसमें भी हम ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ये हम इससे पहले कर चुके हैं। ओजोनोलिसिस एक कंबाइंड प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे ये तो हम कर चुके रिएक्शन, ब्यूटूइन है, क्लीवेज कर दोगे आप इसका। जब क्लीवेज कर दोगे तो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इधर भी एसिड लिखोगे, इधर भी एसिड लिखोगे। हीट किया जाता है इस KMnO4 के साथ एसिड भी ले लेते हैं।
H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हीट करने पर एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड हमें आंसर करना पड़ेगा। वेल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो KMnO4 से रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन और है जो मुझे अभी आपको इसका कराना है एल्काइन से पहले, सल्फ्यूरिक एसिड से एडिशन, एडिशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एल्कीन का रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो ये बिल्कुल सिंपल टाइप का एक एल्कीन लो और कोई भी रिएजेंट लो, उस रिएजेंट को मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तोड़ सकता हूं। जैसे मेरे पास एक A है, एक B है। मान लो B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है। अब इसके एग्जाम्पल लो जो हम कर चुके पहले, एक H लो, एक Cl लो, ये हम कर चुके। तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, यानी H पॉजिटिव इधर आ गया कार्बन पर, Cl नेगेटिव इधर आ गया। हमने लिख दिया आंसर। और क्या एक रिएजेंट का एडिशन हमने किया था, H एंड OH का, वाटर का एडिशन किया था। वाटर का एडिशन करने पर H पॉजिटिव आ गया कार्बन पर, OH नेगेटिव कार्बन पर आ गया। और भी हमने एडिशन किए, किसी दूसरी तरीके के एडिशन हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव में ही ये सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 को मैं डिसोसिएट कर सकता हूं, एक H पॉजिटिव, एक HSO4 नेगेटिव में। ये हो सकता है, ये H2SO4 हो गया ना, तो H पॉजिटिव यानी A पॉजिटिव इधर आ गया कार्बन पर, एक तरफ आ गया HSO4 नेगेटिव। ये ऐड हो जाते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। दो कंडीशन रहेंगी रिएक्शन करने के लिए। जब हम एल्कीन लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिर्फ रिएजेंट लेना काफी नहीं होता है। जैसे भी हमने KMnO4 लिया था, सिर्फ KMnO4 लेना काफी नहीं होगा, उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। किन कंडीशन में KMnO4 लिया है, KMnO4 हमने हाई टेम्परेचर पर लिया है, कोल्ड लिया है, डाइल्यूट लिया है, एल्केलाइन है, ये सारी कंडीशन साथ होती हैं। ये एल्कीन को जब मैं कोल्ड कंडीशन में H2SO4 से रिएक्शन करता हूं, कोल्ड होना चाहिए। ये दूसरी बात इसके लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए इसमें, वरना वाटर ऐड हो जाएगा, HOH भी ऐड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड भी होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं, तो हम पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखें, क्या होता है, बॉन्डिंग, हर जगह काम आती है ये बॉन्डिंग। OH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है मुझे, एक H को अलग करना है, ऑक्सीजन नेगेटिव को अलग करना है, H को अलग करना है। मैं किस चीज का एडिशन किया करता हूं एल्कीन पर, A पॉजिटिव B नेगेटिव का एडिशन हो करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये होता है। अब A पॉजिटिव यहां क्या है, A पॉजिटिव यहां है H पॉजिटिव, B नेगेटिव यहां क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये है B नेगेटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आ गया कार्बन पर, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया कार्बन पर। प्रोडक्ट मुझे क्या लिखना चाहिए इसका, ये जो प्रोडक्ट मैं लिखूंगा वो प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड तो टूट गया, एक कार्बन पर आ गया H और दूसरे कार्बन पर आ गया O, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH।
मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं, और आई कैन राइट इट C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड टूट गया, एक कार्बन पर H आ गया। एक कार्बन पर मैं इसे कंडेंस करके भी तो लिख सकता हूं ना, इसको लिख सकता हूं मैं SO3H। ये SO3 नहीं, SO4, एक SO4H इकट्ठा लिख दिया मैंने, SO4H और यहां लिख दिया H। तो ये जो मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, ये इस कार्बन को अगर मैं 2 कार्बन मानता हूं तो मैं लिखूंगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका कंपाउंड का नाम होगा। इंपॉर्टेंस है इसकी रिएक्शन की काफी। अभी मैं इसका यूज भी बता दूंगा आपको, एप्लीकेशन भी बता दूंगा। पहले तो रिएक्शन देख लो, लिखना सीख लो पहले, यूज एप्लीकेशन तो दूसरे नंबर पर बाद की बात है। तो पहले मैं आपको एक रिएक्शन पूरा करने के लिए देता हूं, उसे लिख करके देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रोपीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें राइट हैंड पर प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपको लिखना है। CH3CH CH2, ये वैलेंसीज फ्री हैं, एक तरफ आप ऐड कर दोगे H और दूसरी तरफ आपको ऐड करना होगा SO4H। एक तरफ H सल्फ्यूरिक एसिड का, इस सल्फ्यूरिक एसिड का एक H ले आए, एक तरफ आपने ऐड कर दिया SO4H। एल्केन ये रिएक्शन नहीं देंगे। अगर मैंने एल्केन दिया CH3 CH2 CH3, डबल बॉन्ड ही नहीं है तो एडिशन कहां होगा भाई। हमने यहां कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आपको लिखना चाहिए नो प्रोडक्ट। तो जब हम एल्कीन एंड एल्केन का मिक्सचर लेते हैं, एल्केन एंड एल्कीन के मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड से अगर पास कर दें, ये मेरे पास कहीं सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, सपोज करते हैं, कोल्ड है ये H2SO4, कोल्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। हमने इसमें एक गैसियस मिक्सचर पास किया एक ट्यूब के जरिए, यहां पर ये भरा हुआ है, इसमें मैंने क्या पास किया, एल्केन प्लस एल्कीन का मिक्सचर। तो एल्कीन तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा, करके यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस पूरे मिक्सचर सल्फ्यूरिक एसिड में एल्कीन एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, एल्कीन विल एब्जॉर्ब। और अगर ये गैसियस मिक्सचर है, दोनों गैसियस हैं, तो जो एल्केन है, एल्केन तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, एल्केन यहां से गैस क्योंकि है तो बबल की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा, यहां पर सिर्फ एल्केन सेपरेट आउट हो पाएगा। एल्कीन को यही रोक लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स अगर हमें कभी एल्कीन एंड एल्केन के मिक्सचर का सेपरेशन करना है, तब इस कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, रिएक्शन इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड एल्केन, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका जो हमने
डिस्कस किया है अभी इसमें एल्कीन की प्रॉपर्टीज को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने एल्कीन की? हमने एल्कीन के एडिशन रिएक्शन किए, H2 के साथ एडिशन किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इसको H2 से एडिशन किया, HBr से रिएक्शन किया, HBr का परऑक्साइड से रिएक्शन किया, HBr प्लस परऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन किया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। इसके अलावा हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन किया, इसके अलावा हमने O3 से रिएक्शन किया, इसके अलावा हमने KMnO4 से रिएक्शन किया, हीट किया इसको, इसके अलावा कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से किया, Br2 के साथ रिएक्शन किया। ये दो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। कौन से? एक बेयर्स टेस्ट, दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन CCl4। ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये आपका अभी फिलहाल जो हुआ है एल्कीन हुआ है। इसके बाद कुछ थोड़े से रिएक्शंस हैं जो एल्काइंस के हैं और काफी रिएक्शन इसमें रिपीट भी होते हैं। जो एल्कीन के ये सारे रिएक्शन जैसे H2 का, HBr का, Br2 का, O3 का, ये रिएक्शन सब रिपीटेड हैं इसमें एल्कीन में, एल्काइन में। तो एल्काइन की बस प्रिपरेशंस अलग होंगी। तो इसके बाद जो मैं आपका ये पार्ट कर रहा हूं शुरू, वो एल्काइन का कर रहा हूं। एल्काइन आप जानते हो कि होता है CnH2n-2, इसको कहते हैं एल्काइन। अगर हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड ये हो गया। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ऐसा कुछ आएगा। ये sp कार्बन है, ये sp कार्बन है। स्ट्रक्चर इसके इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, हालांकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ये बता रखे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, लेकिन मैं फिर एक बार दोबारा से बता रहा हूं। कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन। अगर मैं इस कार्बन के अलोंग ये ऑर्बिटल लिखता हूं, ये अगर मैं एक्स एक्सेस लेता हूं, लीनियर होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp है तो लीनियर होगा ना, ये तीन चारों कार्बन लीनियर होंगे। तो एक्स एक्सेस में ये चार कार्बन ले लिए, तो एक p ऑर्बिटल जो है ये y एक्सेस में आ गया। इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया आपस में। इसके अलावा मैं एक और पाई बॉन्ड लिख सकता हूं इस कार्बन पर, जिसको कि मुझे कहां लिखना चाहिए? इसको मुझे लिखना चाहिए फर्दर परपेंडिकुलर, जो लेटरल ओवरलैप करेगा। ये हो जाएगा हमारा z एक्सेस। तो ये जो एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें दो पाई बॉन्ड होने की वजह से ये बड़ा एक डेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। मींस जो एल्कीन का है उसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, उस पर कोई भी रिएजेंट बड़ी आसानी से रिएक्शन कर सकता है। एल्कीन अगर मैं लिखता हूं तो एल्कीन तो हम ऐसे लिखेंगे, एक पाई बॉन्ड लिखेंगे। इस पाई बॉन्ड पर कोई भी बड़ी आसानी से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन जो एल्काइन है उस एल्काइन पर रिएक्शन होना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बड़ा एक रिजिड, ये पूरा पाई बॉन्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, रिजिड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होते हैं काफी।
तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाते, एल्कीन के रिएक्शन कर पाते हैं। और हम कॉन्क्लूसिव बात यहां पर क्या करेंगे, एल्काइन के जो एडिशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो डिफिकल्ट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो ये एक पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस और कौन से एडिशन, इसको भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर के रिएक्शन करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल आकर के अगर रिएक्शन करेगा तो डिफिकल्ट है, यहां इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन करेगा तो आसान है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन आर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ alkenes as pi electron cloud in alkyne is rigid and dense in comparison of alkenes। ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस आर डिफिकल्ट देन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाकर फिर उसके बाद ये पूरा लिख करके दिखाना होगा। एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, शो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी क्या बोला जो पूछा जा सकता है, व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस आर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो ये दो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमेशा। इसके बाद आते हैं हम प्रिपरेशन पर। जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड से फॉर्मेशन। एक कंपाउंड होता है ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, अगर CaC2 को वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो एसिटिलीन बनता है, C2H2 बनता है। C2H2 क्या है? एसिटिलीन ही तो, एल्काइन ही तो है। C ट्रिपल बॉन्ड C, H एंड H ही तो है। अगर जैसे कैसे करके आप इसका स्ट्रक्चर पता कर लो तो इसका मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा रिएक्शन का। Ca क्या होता है? 2 पॉजिटिव होता है। C2 कैसे लिखा जा सकता है इस 2 पॉजिटिव के साथ? अगर मैं पहले इसको तोड़ दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा Ca2 पॉजिटिव प्लस C2 2 नेगेटिव। भाई आयन जैसे तोड़ते हो तो ऐसे लिखोगे, C2 2 नेगेटिव लिखोगे। अब C2 2 नेगेटिव मैं कैसे लिखूं? C2 2 नेगेटिव कैसे लिखा जाए? इसकी बॉन्डिंग लिखी। इसकी बॉन्डिंग लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव एंड नेगेटिव। और इसके साथ क्या कनेक्टेड है? Ca2 पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये इसकी बॉन्डिंग है। इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। ये आयोनिक बॉन्ड हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, सिग्मा बॉन्ड हो गया ये एक,
2 पाई बॉन्ड्स हो गए। ये अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, फिर आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, HOH के साथ रिएक्शन करते हो। ये पोलर होता है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। जब ये इसके पास आएगा कार्बन नेगेटिव, H पॉजिटिव ले लेगा, ये कार्बन नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? Ca2 पॉजिटिव तो अपनी जगह, H तो आ गया इधर, H तो आ गया इधर, क्या बचा? OH बचा, OH बचा, 2 OH बचे, OH ट्वाइस प्लस, और क्या लिखूं मैं? C ट्रिपल बॉन्ड C, वाटर वाले जो 2 H आए हैं वो यहां लिख दो। ये हमारा रिजल्ट होगा। इसको हम बोलेंगे कि ये C2H2 है। कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनाने का एक ये तरीका है। एक कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड होता है, इसको जब हम वाटर से या एसिड से भी कर सकते हैं, आप HCl ले लो यहाँ। अगर HCl लोगे तो H पॉजिटिव तो इधर आ गया, यहाँ Cl किसके साथ रह गया? कैल्शियम के, CaCl2 अलग हो जाएगा, और क्या बनेगा? C2H2 बन जाएगा। ये तरीका है कैल्शियम कार्बाइड से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, एल्काइन बनाने के बड़े इंपॉर्टेंट मेथड से में से एक मेथड है ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये भी बनाया जा सकता है आगे दूसरे किसी कंपाउंड से, इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मेन रिएक्शन तो, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो यही है आपका। जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, CaC2 को। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो CaO बनता है। इस CaO को जब कार्बन के साथ हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं ये, जब हम इसे बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं कार्बन को CaO के साथ, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ये कैल्शियम कार्बाइड लाके यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया। तो आपको कल को क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो कि हाउ कैन वी कन्वर्ट कैल्शियम कार्बोनेट इनटू एसिटिलीन, यहीं से क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको? कन्वर्जन वाले। कन्वर्ट CaCO3, और ये कार्बन है मेन, इनटू एसिटिलीन C2H2। तो कैसे करोगे? CaCO3 को पहले हीट करके CO में कन्वर्ट कर लिया, फिर CaO को कार्बन से बर्न करके हीट करके CaC2 में कन्वर्ट कर लिया, फिर CaC2 को वाटर से रिएक्शन करके C2H2 में कर लिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। कैल्शियम कार्बाइड से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बनाने का तरीका काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात ये होगी। दूसरी, विसिनल डाइहैलाइड समझते हो आप? हमने पहले भी इसका नाम सुना है, विसिनल डाइहैलाइड से हमने एल्कीन बनाया था। जब हम 2 क्लोरीन हटा देते हैं विसिनल डाइहैलाइड से, तो फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। हैलाइड की बात करें पहले, सिंपल हैलाइड, कार्बन कार्बन, यहां क्लोरीन है H। अगर एल्कीन की प्रिपरेशन पर मैं जाता हूं कि एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है, तो एक तरीका है कि हम इसे HCl को हटा दें किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, बेस इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन मुझे डबल तो नहीं बनाना, मुझे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो एक और Cl लेना पड़ेगा ना,
आप 2 HCl हटा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। वही काम हमने किया है, विसिनल डाइहैलाइड ली। क्या है विसिनल डाइहैलाइड? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें Cl है, पास वाले कार्बन पर Cl। आप यहाँ पर H लेते हो, यहाँ H लेते हो, H लोगे, H लोगे, 1,2 डाइक्लोरोइथेन है ये। इसको आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन किया, पहले एक हटेगा, मॉलिक्यूल जो बना वो लिख लो, फिर दूसरा हटा HCl। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तो अल्काइन बन गया। विसिनल डाइहैलाइड से हम जब बेस को रिएक्शन करते हैं, अब बेस आप अल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हो और कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हो, ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। रिएजेंट तो वेरी किए जा सकते हैं, बेस कोई एक ही थोड़ी होता है, बेस के बस NaOH ही बेस है। बेस तो KOH भी होता है, बेस तो NaNH2 भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaNH2। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो यही विसिनल डाइहैलाइड की बात है जो बताइए आपको। 2 बी आ रहे हैं देखो, KOH लिया अल्कोहलिक, तो हमने Br एंड H, ये वाला Br हटा दिया, ये वाला H हटा दिया। पहला स्टेप हुआ, स्टेप 1 है ये, स्टेप 1 किया अभी, ये बना। अब इससे मुझे Br एंड H फिर हटाना है, HBr, ये Br हट जाए, ये H हट जाए, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये वाला हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी लगेगा ये वाला Br एंड H, ये दोनों कौन हटाएगा? बेस। बेस स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अब इस बार, क्योंकि ये बॉन्ड जो है कार्बन ब्रोमीन अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये कार्बन कौन सा है? sp2 कार्बन है। कभी आप अगर बॉन्डिंग को याद करते हो, रखते हो, तो आपको पता है कि sp2 वाले जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये टूटना मुश्किल हो गया अब। यहाँ आसान था, ये sp3 था, ये sp3 था, ये वाला बॉन्ड टूटना आसान है। तो हल्का फुल्का बेस भी चल गया KOH, हालांकि हल्का फुल्का नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइल्डर बेस भी चल जाता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर जब हम दूसरा HBr हटाना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? वो है NaNH2। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट नोट करोगे कि NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH और KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत क्या पड़ गई हमें यहाँ? क्योंकि ये वाला ब्रोमीन हटाना अब मुश्किल काम है, ये तोड़ना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल है ये? आसान काम क्यों नहीं है? ये तोड़ना आसान काम नहीं है, ये तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये? क्योंकि ये कार्बन sp2 कार्बन है। कभी अगर आपने ऑर्डर देखे हो बॉन्ड एनर्जी के, तो sp सबसे ज्यादा, sp के साथ कोई मान लो p बॉन्ड लगा है, ये सबसे ज्यादा होगा, sp2p, ये थोड़ा वीकर, sp3p और वीकर, ये ऑर्डर आना चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। तो हम इसमें क्या करते हैं? 2 स्टेप में रिएक्शन करते हैं। पहले ऐड करते हैं KOH, दूसरे स्टेप में हम ऐड करेंगे, पहले स्टेप में KOH ऐड किया, दूसरे स्टेप में ऐड किया NaNH2। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है इन कंपैरिजन ऑफ KOH। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम 2 भी HBr हटाना चाहते हैं। दूसरा वाला HBr हटाना डिफिकल्ट है, काम की बात, फिर लिखा रहा हूं ये वाली बात, रिमूवल ऑफ
सेकेंड HBr, ये सेकेंड HBr, ये वाला, ये HBr सेकेंड, इसको मैं कह रहा हूं सेकेंड। ये HBr, ये Br, ये H, इसको कह रहा हूं मैं फर्स्ट HBr। सेकेंड HBr इज डिफिकल्ट in comparison of first। क्यों डिफिकल्ट है, ये कारण मैं छोटा सा लिख रहा हूं, sp2 कार्बन से, क्योंकि ये कनेक्टेड, ये कारण। तो ये बड़ी काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। एक रीजनिंग के क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि क्यों हम इसको डिफरेंट बेस, यहाँ NaNH2 की क्या जरूरत पड़ जाती है। वेल, अगर हम इस रिएक्शन की जस्ट बात करते हैं, जैसे ये है, हमें क्वेश्चन दिया गया CH3CH CBr Br and H CH3। आप इसको फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करो अल्कोहलिक KOH से, ए कंपाउंड बना दो। दूसरे स्टेप में रिएक्शन करो NaNH2 से, बी कंपाउंड बना दो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट आर A and B? जल्दी से ये करके बताओ, लिख करके बताओ इसको कि क्या होगा आंसर। देखो, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम पहला HBr हटाएंगे, ये HBr माइनस कर देंगे, ये तो sp3 कार्बन है, ठीक है, टूट जाएगा आसानी से। आंसर मिला ACH3 CBr डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटूइन, ये हाइफन नहीं है यहाँ। फिर NaNH2 क्या करेगा, ये दूसरे वाला HBr हटाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बना ब्यूट 2 आइन। ये दो मेन प्रिपरेशंस हैं इसकी अल्काइन की। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पर। जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सारी तो कॉमन ही है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं एल्कीन से, पहले वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। एल्काइंस एसिडिक होते हैं। अपनी पुरानी थ्योरी रिकॉल करो एसिड की, हम पढ़ते आ रहे थे AH गिविंग यू A नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस है। इफ कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, तो ये एसिड ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेस, उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to stability of its conjugate base। बेस नहीं, conjugate base, conjugate base। ए नेगेटिव की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, AH उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये हमने एक बड़ी डिटेल से थ्योरी पढ़ रखी है एसिड बेस में। अप्लाई करो। एक एल्केन लेता हूं मैं, CH3 CH3 इथेन, H हटाओ, CH3 CH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इमेजिनरीली हटा लिया मैंने, मान लिया, मान तो कुछ भी सकते हैं। CH2
डबल बॉन्ड CH, H हटाओ, एसिड मानो इसे, इक्वेशन नंबर 1। CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड बनाते हैं, एल्काइन पर आ जाते हैं। H हटाओ, कॉन्जुगेट बेस हैं ये जो लिख रहा हूं मैं, दीज आर कॉन्जुगेट बेस। CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इन तीनों में ये जो तीन मैंने लिखे हैं कॉन्जुगेट बेस, एक तो ये है, एक कॉन्जुगेट बेस ये है, एक कॉन्जुगेट बेस ये है। अब मेरा काम है कि इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना। मैं इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल निकलेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की करने के अपने तरीके हैं, साइज के बेस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, रेजोनेंस के बेस पर, अपने तरीके हैं पूरे, वो हम कर सकते हैं। देखो ये तीनों बेस मैं लिख लेता हूं स्टेबिलिटी के लिए। एक लिखा मैंने CH3 CH2 नेगेटिव, दूसरा मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, तीसरा मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये एक नेगेटिव, दूसरा एक नेगेटिव, तीसरा एक नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस हैं ये। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी इस कार्बन की, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तीनों कार्बन हैं जरूर, लेकिन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग हैं। इन तीनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन सोचो थोड़ी सी देर के लिए। कार्बन नंबर 1 जो है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसी की तो स्टेबिलिटी चेक करनी है। इसकी स्टेबिलिटी क्यों, हाइब्रिडाइजेशन मैं देखना चाहता हूं ताकि मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाए। क्या बेसिक नॉलेज है मुझे, पहले मैं क्या जानता हूं, पहले से मैं ये बात एक जानता हूं कि sp हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ sp2 देन फॉलोड बाय sp3। ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप इस पर ध्यान दो, वही अपना पुराना तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 आ गया। एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ये जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर आ जाओ, एक ही तो सिग्मा बॉन्ड है बस, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड मिलकर के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेंगे। और यहां पर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ बेस मुझे ऐसे कुछ लिखनी चाहिए। यह है स्टेबिलिटी ऑफ बेस, कॉन्जुगेट बेस। सबसे ज्यादा स्टेबल बेस एल्काइन का है, तो एल्काइन ही तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक कैरेक्टर का क्या तरीका है निकालने का, हमें एसिड से H हटाकर उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होती है, बस यही काम तो हम करते हैं, वही काम हमने किया। तो ये एल्काइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हमें क्या करना है, इस एल्काइन से H हटाकर नेगेटिव चार्ज बन जाए, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है किससे, एल्कीन से H हटाकर नेगेटिव चार्ज बन जाए, फिर उसको किससे कंपेयर करना है, एल्केन से H हटाकर नेगेटिव चार्ज बन जाए, ये स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी होगी। समझ आ गई होगी बात आई थिंक। कोई इसमें दिक्कत है किसी को तो मुझे बता दो, हैंड रेज कर दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम।
तो इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए? ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एल्केन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम। कंपैरेटिव है भाई, ये ध्यान रखना, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि HCl से भी ज्यादा हो गया, आपस में तीनों को कह रहे हैं हम, एक से ज्यादा एक है, एक से बढ़कर एक। ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एंड स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ गया। कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं हम। तो एल्काइन जिन पर हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपैरेटिवली। हटाए जा सकते हैं, ये H हम बेस लेंगे तो हट जाएगा H, एसिड बेस रिएक्शन होकर यहां से नहीं हटेगा, वीक एसिड है क्योंकि। तो ये एसिडिक कैरेक्टर हमने किया। टर्मिनल एल्काइन की बात होनी है, ये भी तो एक काम की बात है। टर्मिनल एल्काइन मतलब एक एल्काइन मैंने ले लिया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसमें तो यहां पर नेगेटिव ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर ही नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। टर्मिनल मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H होना चाहिए, ये टर्मिनल एल्काइन। इसी को तो कंपेयर किया मैंने अभी, इस वाले एल्काइन को थोड़ा ही किया, क्योंकि जब हम H हटाएंगे तो H हटाने पर कहां नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस कार्बन से H हटाया है हमने वहां नेगेटिव आएगा। ये टर्मिनल एल्काइन ये हो गया, ये हो गया, या RC ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, कोई सा भी, बस यहां पर तो H चाहिए ही चाहिए मुझे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर। ऐसे अल्काइन के लिए ये बात नहीं है जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H नहीं है। यही सारी बात मैंने समझाई है जो लिखी है। एसिडिक क्योंकि sp कार्बन से ये कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव sp ज्यादा होता है। पुरानी थ्योरीज पढ़ते चले आ रहे हो, एल्कीन के कंपैरिजन में हमने यहां ये H हटाकर C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए। तो आई होप के ये वाली बात समझ आई होगी, समझनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे चलें। अब इसका हमें कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? सम मेटल एंड सोडामाइट। मेटल का क्या काम है? एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। देखो जो पुराने रिएक्शन आप जानते हो, पहले वो देखो, अल्काइन के बाद में करेंगे। आप एक रिएक्शन जानते हो, वाटर को सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट कर जाता है, ये रिएक्शन जाना पहचाना है आपका। NaOH बन जाता है। थोड़ा सा इसे ओपन कर लो, डिसेक्शन करो इसका। हाइड्रोजन ऑक्सीजन H, वाटर लिख दिया, सोडियम लिख दिया। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, डिल पॉजिटिव है ना, अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये, दे दिया H2, ये टूट गया, H पॉजिटिव बना। इस H पॉजिटिव को सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाया। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे से क्लब कर गए, कंबाइन कर गए, H2 बना दिया। H2 हमने यहां लिख दिया, साथ में लिख दिया ये जो OH बचा, इसके साथ Na पॉजिटिव, इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया था, Na पॉजिटिव बना ना ये NaOH। सेम काम मुझे करना है अल्काइन में, ये बस इस पे ध्यान देना है, एसिडिक हाइड्रोजन पे। एसिडिक हाइड्रोजन ये OH कुछ भी हो, मुझे क्या पता कि क्या और भी कुछ हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, यहाँ पर H लो या R लो, आप मर्जी है आपकी, इससे मतलब है मुझे। इन दोनों में इंटरेक्शन होना है, सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम है, सोडियम वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसे वाटर से करता था। क्या होगा? ये H2 लिबरेट करेगा, H2 लिबरेट हो गया, क्या बना साथ में? Na
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बैलेंस करेंगे डेफिनेटली, इसे हमें बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे इस साइड ये। फिर ये एक और एसिडिक हाइड्रोजन बच रहा है, दोबारा रिएक्शन करेगा। Na मोनोसोडियम एसेटेलाइट, एसेटेलाइट। फिर दोबारा से ये मोनोसोडियम ने रिएक्शन किया, Na C ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन फिर रिएक्शन करेगा, H2 लिबरेट होगा। क्या बनाया, H2 हटा दिया, डाइसोडियम एसिटेलाइट। ये हो जाएगा आंसर हमारा, मोनोसोडियम एसिटेलाइट, डाइसोडियम एसिटेलाइट, ये इसमें बनते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है कि बेस हम यही यूज करें, कोई और यूज कर लो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ अगर H लिखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, NaNH2 भी लिख सकते हैं। ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने पहले बताया था, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को NH2 नेगेटिव ले जाएगा, क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H Na NH2, और ये वाला H मिलके अमोनिया, अमोनिया उड़ गया आसमान में, ये मोनोसोडियम एसिटेलाइट बना। फिर दोबारा से ये NaNH2 से करेगा, NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, अमोनिया फिर उड़ गया, क्या बना साथ में, डाइसोडियम एसिटेलाइट। बाय प्रोडक्ट का अंतर आ रहा है बस, यहाँ H2 बन रहा था, यहाँ अमोनिया बन रहा है। अलग अलग टाइप के हम बेस यूज करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये रिएक्शन नहीं देगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3 CH3 सोडियम, क्या लिखोगे आंसर, कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज नो एसिडिक हाइड्रोजन। समझ आ गई ना बात। एल्काइन में अगर सिर्फ आपको अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक चीज करो, कुछ नहीं, टाइम नहीं है, 15 मिनट में जो भी कर सकते हो एल्काइन में वो करो, तो ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर एल्काइन का, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एल्काइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये डिफरेंस है, बाकी तो सब सिमिलर ही है, वही H2 का एडिशन, Cl2 का, वही HBr का एडिशन, वही ओजोनोलिसिस, वैसे ही चलेंगे जैसे एल्कीन में चलेंगे, उसमें टाइम नहीं लगना है। ये अलग है उससे, एल्कीन एसिडिक नहीं होते, एल्काइन एसिडिक होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, ये सारी चीजें वही लिखाई मैंने आपको जो भी कराई है। देखो, सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्गर बेस, सो दे रिएक्ट विद इथाइन, इथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H टू फॉर्म सोडियम एसिटेलाइट। मैंने नाम लिखा है अभी, मोनोसोडियम एसिटेलाइट, डाइसोडियम एसिटेलाइट। ये इथीन एंड इथेन नहीं देते भाई। अगर आपसे कहा जाए कि इथीन को सोडियम से रिएक्शन करा दो, देखो फर्दर एक और काम की बात बता रहा हूं, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन करते हो अल्काइन से, तो आप लिखोगे यस रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड C Na एंड Na प्लस H2। तो ये तो डिस्टिंक्शन हो गया ना, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। So this reaction is used in distinction of alkenes and alkynes. टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन नहीं यूज कर सकते हम,
ब्रोमीन वाटर एल्कीन से भी करेगा, एल्काइन से भी करेगा। बेयर्स रिएजेंट एल्कीन से भी करेगा रिएक्शन, डिकलराइज हो जाएगा, एल्काइन से भी डिकलराइज हो जाएगा। लेकिन सोडियम मेटल एंड सोडामाइड टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन देंगे, लेकिन एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है, और इंपॉर्टेंट बात, ये 3 स्टार लग गए, इसका मतलब है बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। रिएक्शन इज यूज्ड इन डिस्टिंक्शन ऑफ alkenes and alkynes। एल्केन के साथ उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? एल्केन के साथ तो हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कर सकते थे, लेकिन एल्कीन के साथ तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान से करनी है, बड़ी अच्छी तरह से करनी है। आगे बढ़ते हैं। वही जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा है वही है, दोबारा से आधा हाइड्रोजन निकल गया। बैलेंस की बात मैं कर रहा था, बैलेंसिंग करनी है आपको। ये मैंने रिएक्शन अभी लिखा दिया आपको दोनों। जब तक एसिडिक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन होगा। ये यहां से CH3 अगर इधर लिख देता हूं मैं, फिर नहीं होगा, अभी मैंने लिख करके बताया था रिएक्शन। NaNH2 से होगा रिएक्शन। सोडियम प्रोपाइनाइड एंड अमोनिया लिबरेट करता है इसमें। कब नहीं होगा रिएक्शन? जब आप C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 लेते, तब लिखोगे नो रिएक्शन। तो हम एक और भी तो काम कर सकते हैं। हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल एल्काइन वालों को एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन वालों को भी तो डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। NaNH2 से रिएक्शन होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। दो एल्काइन को भी कर सकते हैं हम डिस्टिंक्ट। दुनिया के सब एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देंगे। टर्मिनल एल्काइन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली टर्मिनल एल्काइंस। वी कैन आल्सो यूज इस रिएक्शन इन डिस्टिंक्शन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइन मतलब जो किनारे पर हैं, जिनमें CH है, एसिडिक हाइड्रोजन है जिसमें, वो टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल किनारे पर होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ना सब। एरोप्लेन का टर्मिनल होता है, टर्मिनल 3 दिल्ली में है। टर्मिनल मतलब वहां से एरोप्लेन बस ऊपर उड़ जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, खत्म। रेलवे स्टेशन में भी टर्मिनल, जो ट्रेन आके आगे नहीं बढ़ पाती उसे टर्मिनल बोलते हैं, रुक जाता है वहां पर। ये चेन रुक गई आके, यहाँ टर्मिनल बोला जा रहा है। C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर H लिख दिया आप, चेन आगे नहीं बढ़ रही, बस रुक गई यहाँ, टर्मिनल। तो टर्मिनल एल्कीन है। ये नाम से हमें इसमें पता चल जाएगा। तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्काइन का हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्केन्स। तो इसका इस्तेमाल हम एल्काइन को, एल्कीन को एंड एल्केन्स को डिस्टिंक्शन करने में कर सकते हैं। केयरफुली करना है लेकिन समझदारी के साथ। ऐसा नहीं कि किसी भी एल्कीन को किसी भी एल्काइन से डिस्टिंक्ट कर दिया। ये मैं बता चुका आपको, भी एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल से। एसिडिक बिहेवियर क्यों सबसे ज्यादा? sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, और इसमें इसमें देखा जाए ये तो बिल्कुल भी नहीं है एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर। ये कम क्यों मैं बता रहा हूं, ये वाला आपको अगर पता हो तो, कार्बन नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कौन कम करता है? एल्काइल ग्रुप।
एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया था कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे। जितना ज्यादा कम स्टेबल होगा उतना ही वीकर एसिड होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में अलग सा क्वेश्चन है, वाई प्रोपाइन और वीक एसिड वीकर एसिड देन इथाइन। क्या आंसर आएगा इसका? प्रोपाइन वीकर एसिड इसलिए क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। तो हमें आंसर कैसे एक्सप्लेन करना होगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप that is CH3 in propine, it is less acidic because it destabilize it destabilize कार्बन नेगेटिव। जितना ज्यादा कम स्टेबल होगा उतना ही वीकर एसिड होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात, इस तरीके के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें अगर हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन करते हैं या और भी रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, एल्कीन में कर चुके हैं। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड C, एल्कीन में हमने करा, डबल बॉन्ड पर H2 ऐड किया था, यहां भी ऐड करेंगे। H2 ऐड करने पर एल्केन बनता है। यहां जब हम H2 ऐड करेंगे, अगर हमने सिंपल कैटलिस्ट लिया, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, तो हमें एल्केन आंसर लिखना होगा CH2। बस मैं एक एक रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि हम ये कर चुके हैं डिटेल से। अगर हमने पार्शियल रिडक्शन करना है, पैलेडियम के साथ BaSO4 लिया, तो हमें सिस एल्कीन लिखना होगा। ये एल्कीन वाले में आप डिटेल से पढ़ना, एल्कीन की प्रिपरेशन में हमने बड़ी डिटेल से ये रिएक्शन किया। PdBSO4 सल्फर, लिंडलायर कैटलिस्ट याद होगा नाम से। अगर हमने इसको रिएक्शन कर दिया सोडियम लिक्विड अमोनिया से, लो टेम्परेचर पर करते हैं, तो ट्रांस एल्कीन मिलता है हमें एक। तो ये एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। इसमें हमें नया काम कुछ नहीं करना, वही जो एल्कीन वाला रिएक्शन है बस वही कॉपी पेस्ट है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, एक तो हमने एसिडिक बिहेवियर कर लिया, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब H2 का एडिशन किया। इसके बाद अगर हम हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं, ये भी एल्कीन पर आओ पहले, C डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H एंड H। कर दो हेलोजन एसिड क्या है? HCl है, HBr है, HI है। एडिशन कर दो, HBr का करते हैं, बिना पेरोक्साइड के करते हैं तो अलग। एल्कीन का कर रहा हूं जो मैं करा दिया, एल्काइन यही, अब इसमें एल्काइन बना देंगे इसे, एक की जगह बस 2 बार करना पड़ेगा। देखो H C H CH CH3, मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं सिर्फ, यहां आएगा Br, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। बस दूसरा तो ऐड हो ही नहीं सकता।
ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन, पिछली क्लास में, थोड़ी देर पहले मतलब पिछली क्लास में हमने ये रिएक्शन की है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें इस एल्कीन का एल्काइन बना देता हूं, एच सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3। करो HBr ऐड, वही काम करोगे जो इससे पहले किया था। H ऐड करना चाहिए कार्बन पर, Br ऐड करना चाहिए कार्बन पर। प्रेफरेंस, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन करना चाहिए। मार्कोनिकॉफ एडिशन करने पर जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। एक HBr ऐड किया ना अभी, तो यहां तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, H C ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया, ट्रिपल में से एक ही तो तोड़ोगे, एक H ऐड करोगे, एक Br। ये लिखा ध्यान रहे, मेजर, माइनर लिख ही नहीं रहा हूं मैं। माइनर में Br इधर लिख दोगे, H इधर लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि हम तो एक बार और HBr ऐड करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड है, गुंजाइश है ना एक बार और HBr, इंपॉर्टेंट बात है ये। जिस कार्बन पर पहला Br था उसी कार्बन पर दूसरा Br आएगा। आप सोच सकते हो, कहने को कह सकते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल फिर फॉलो होगा। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये मेजर, ये तो माइनर गलत लिख दिया मैंने भाई, ये मेजर है, सॉरी, ये है मेजर। प्लस माइनर साथ लिखना था मुझे इसके अलग, ये माइनर अलग बनेगा, वो मैंने लिखा नहीं, मेजर लिखा है। इस पर दोबारा से HBr ऐड करते हैं, तो HBr ऐड करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा H C, पाई बॉन्ड फिर टूट गया, ये यहाँ CH3 आ गया। एक HBr हम पहले ऐड कर चुके थे, पिछली क्लास में ये ऐड कर चुके थे। दूसरा Br मुझे फिर दोबारा से आज की डेट में ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना है, जिस कार्बन पर Br लाओगे वो वाला कार्बन होना चाहिए जिस पर पहले से मौजूद है Br, मेजर बनाने के लिए। ये होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला Br अगर आप इधर लिख देते हो, H की जगह H इधर लिख देते हो, ये होगा माइनर। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंटरमीडिएट, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हेलोजन एसिड का जो रिएक्शन है ये हम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आयोनिक मैकेनिज्म से कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकैटायन बनता है। अगर मैं इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन वो लिख दूं, यहां, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया कार्बन, यहां पर आ गया Br CH3। जब इस पर एक H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल के पास वाले कार्बन पर एक लोन पेयर हुआ करता है, आपको सिखा रखी है बात, तो वो रेजोनेंस कर सकता है, यानी ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया रेजोनेंस की वजह से। इसलिए उसी कार्बन पर Br आया जिस कार्बन पर पहले से Br मौजूद है। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन तो दो तरफ बनेंगे एल्कीन में, कौन से वाले कार्बोकैटायन को हम ज्यादा बनाएंगे? जो मेजर बनेगा वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिस कार्बन पर Br लगा है पॉजिटिव पर वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस पर वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वैकेंट ऑर्बिटल वाले पर लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है। ये हमें आंसर लिखना होगा।
ठीक हो गई बात। तो ये अभी तक चलो इतना हम आज करते हैं। मेन चीजें इसमें वैसे ही एल्काइन में तो हो ही गई हैं, बाकी हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे आई थिंक, क्योंकि अगली क्लास संडे रखी जा सकती है क्या, बताओ।